तो देखिए हमारी प्रश्नावली चल रही थी 17। प्रश्नावली का नाम था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इसमें हमने दो चीज तो पढ़ ली थी। पहला तो था हमारा माध्य, क्या पढ़ लिया था? माध्य। और सेकंड पढ़ लिया था हमने माध्यक। और इसके बाद में थर्ड टॉपिक है हमारा बहुलक। क्या है? बहुलक। और इनमें से एक अन्य क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड की एग्जाम में आता ही रहता है। ये आ जाए चाहे इनमें से कोई सा एक आ जाए, या फिर ये अथवा में भी आ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था कौन सा? बहुलक। कौन सा था? बहुलक मोड। अब इसमें भी दो टाइप से होते हैं। पहला तो हमारा क्या होता है? वर्गीकृत, या फिर अवर्गीकृत बोल दो या असंतत बोल दो। अवर्गीकृत असंतत आंकड़ों के लिए बहुलक, आंकड़ों का बहुलक। और सेकंड होता है हमारा जिसमें वर्गंतराल दिए होते हैं उसके लिए बहुलक निकालना, मतलब कि वर्गीकृत। ये तो अवर्गीकृत था और दूसरी बार वर्गीकृत। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक। तो पहला इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब है जो भी तुम्हें आंकड़े दे रखे हैं, जो भी तुम्हें आंकड़े दे रखे हैं उनमें से जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो कि सबसे ज्यादा बार आता है, वो ही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे मैं इसके लिए कोई एग्जाम्पल लूं तुम्हें, मैंने ले लिया किसी कक्षा में 10 छात्र हैं और उनके मार्क्स इस प्रकार से है कि किसी के 6 नंबर है और 10 नंबर का प्राप्त पूरा पूर्णांक है। तो किसी के 6 नंबर, किसी के 7, 8, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से मैंने 10 बच्चों के क्या ले लिए? प्राप्तांक ले लिए 10 नंबर में से, कि 10 नंबर में से बच्चों के नंबर इस प्रकार से आए हुए हैं। तो अब वो पूछेगा बताओ इनके मार्क्सों का बहुलक क्या है? क्या पूछेगा इसके लिए? बहुलक क्या है? तो मैंने अभी बताया बहुलक का मतलब है जिसकी संख्या जितनी बार ज्यादा होगी, मतलब कि जिसकी बारंबारता अधिक होती है, वही हमारा क्या होता है? बहुलक। तो इनमें देखो कि सबसे ज्यादा बार संख्या में कौन सी टर्म आई है। तो यहाँ पे 6 को देखो, 1, 2, 3 बार आया है 6, मतलब कि इसका 6 की बारंबारता कितनी है? 3 बार। और 7 को देखो, 7 केवल 1 बार आया है। 8 1 बार आया है। 3 देखो, 1, 2, 3 2 बार आया है। 4 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2। तो इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या में कौन आया है? तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 6 आया है। मतलब कि इसके लिए बहुलक कितना बनेगा? 6 इसका क्या होगा? बहुलक होगा। तो ध्यान रखना, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब है जिसकी भी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। तो बहुलक को पहचान लोगे तुम, ऐसी कोई टर्म दे रखी होती है तो। और ऐसे ही जैसे मैंने कोई तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि या तो मैंने बोल दिया कि ये नंबर है, ऐसा करती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पहले उदाहरण ले लेती हूँ जो कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का है, सॉरी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। तो इसके लिए मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। अब मैं तुम्हें उदाहरण देती हूँ वर्ग अंतराल वाला। या तो मैंने ले लिया कोई वर्ग और यहाँ ले ली क्या? बारंबारता। और ये ले लिया मैंने 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45। ये ले लिया हमने वर्ग अंतराल। और इसके लिए तुम्हें बारंबारता दे रखी है 3, 7, 16, 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3, 12, 9, 5, 3। मतलब कि ये तो कोई वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, और ये सेकंड दे रखा है क्या? बारंबारता। 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3। अब इसके लिए हमें निकालना है क्या? बहुलक। तो इसका बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना। इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र देखो क्या होता है सूत्र। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब तुम्हें ये चीज देखना है कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। तो इनको देखने के लिए क्या करेंगे, देखो
सूत्र है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये ध्यान रखना कि L क्या होता है, F1 क्या है, F0 क्या है, F ये इनको देखने के लिए क्या करोगे, तो जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, क्या सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता को हम बोलते हैं क्या, F1। सबसे अधिक बारंबारता क्या होती है हमारी, F1। और F1 से ऊपर वाली बारंबारता, F1 से ऊपर वाली, F1 से ऊपर वाली को क्या बोलेंगे हम, F0। मतलब कि हमारी सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है इसमें, 16 है, तो ये किसका काम करेगी, F1 का काम करेगी। और इससे ऊपर वाली ये किसका काम करेगी, F0 का काम करेगी। और F1 से नीचे वाली ये क्या होगी, F2। और नीचे और ऊपर वाली का मतलब देख लेना, F1 से ऊपर वाली है मतलब कि F1 से ऊपर वाली है भाई, तो ये तो किसका काम करेगी, F0 का। और F1 से नीचे वाली F2, तो F1 से नीचे वाली ये क्या होगी, F2। तो ध्यान रखना इसमें F1 F2 कैसे देखते हैं, और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको F1 बोलते हैं, और वही हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग। यही क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो इसके लिए बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा, देखो ये होगा हमारा बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग है तो लिख दो बहुलक वर्ग। ये होगा कहां से कहां तक, 20 से लेकर 25 तक। ये 20 से 25। तो बताओ हमारी ये क्या होती है, L1 होती है ना, L होती है निम्न सीमा है, तो L का मान कितना है, 20। निम्न सीमा कितनी है, 20। तो अगला रहेगा हमारा H, और H क्या होता है, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल क्या होता है, दोनों सीमाओं को घटाने पे जो आएगा वही तो वर्ग अंतराल होता है। मतलब कि क्या 15 माइनस 10 या फिर 20 माइनस 15 कुछ भी कर लो, तो वर्ग अंतराल कितना होगा इसके लिए, 5। तो ये ध्यान रखना कि सबसे अधिक जो बारंबारता होती है उसको तुम क्या बोलते हैं, F1। और उससे ठीक ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, F0। और उससे नीचे वाली को क्या कहते हैं, F2। और L क्या होती है, जो भी हमारी सबसे अधिक बारंबारता थी उसके संगत वर्ग को क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा, बहुलक वर्ग। और उसकी ये निम्न सीमा क्या होती है, L। और H तुम निकाल ही लोगे, H होता है वर्ग अंतराल। तो हमें सारी चीज मिल चुकी है। F1 का मान पता है ये रहा, F0 का मान पता है 7, और F2 का मान पता है 12, और H का मान 5, L का मान 20। तो इनको मिटा देती हूँ और इसको सूत्र में देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए हमारा सूत्र था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सभी मानों को पुट करना है इसमें। तो बताओ L प्लस, L का मान कितना है 20, प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 16, तो 16 माइनस F0, F0 कितनी है 7, बटे 2, F1 का मान कितना है 16, माइनस F0 का मान कितना है 7, माइनस F2 का मान कितना है 12, और इंटू H, H का मान कितना है हमारा 5। अब इसको और मैं डाल देती हूँ नीचे से, सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। इसके बाद में आएगा हमारा 20 प्लस 16 माइनस 7, बताओ ये कितना बचेगा 9, और बटे में 16 दूना 32, माइनस और ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 5। अब आगे देखो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, और इनको घटाओगे जब ये कितना बचेगा 19, 20, 21, 22, 3 और 13, ये कितने बचेंगे हमारे 13। अब 45 में 13 का भाग दोगे तो 20 प्लस 13 26 13 3 39, 13 3 39, कितना बचेगा 40, 6 और 6 में 0 बढ़ाओगे पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 और 13 चौका 13 26 13 52, तो ये कितना हो जाएगा 3.4। मतलब कि हमारा इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 23.4। तो इसके लिए बहुलक क्या होगा हमारा 23.4। तो ध्यान रखना इसका बहुलक आया है 23.4। तो हमें पता वर्ग तो दे रखा है तुम्हें, बारंबारता दे रखी है। सूत्र हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 होती है हमारी जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो, और F0 होती है उससे ठीक ऊपर वाली, F2 होती है उससे ठीक नीचे वाली, और L का मान होता है F1 के संगत में जो भी बहुलक वर्ग होगा वो उसके लिए निम्न सीमा बनेगी, वही L का मान होगा।
तो सारे मान हमने यहाँ रख दिए और इसको हल करोगे तो ये कितना बचेगा 9 इंटू 5 और 32 माइनस 19 ये बच जाएगा 45/13। इसको हल करोगे तो आएगा लगभग 3.4 तो ये कितना हो जाएगा 23.4। तो इसका बहुलक कितना बनेगा 23.4। इसी के लिए मैं कोई अगला एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया ये कोई क्लास के बच्चे हैं जिनकी ये तो हमें ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई है वर्ग अंतराल के रूप में, और अगला ये दे रखा है हमें छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या मतलब क्या है, ये बारंबारता दे रखी है, ये f का मान है और ये वर्ग अंतराल है। और ये दे रखे हैं हमें कहां से कहां तक, 62 से 52 से 55, 55 से 58, 58 से 62, 61 और 61 से 64। और इसके लिए छात्रों की संख्या दे रखी है तुम्हें 10, 20, 25, 10, 10, 20, 25 और 10 ये हमें दे रखी है छात्रों की संख्या। अब इसके लिए पूछ रहा है बताओ इसके लिए बहुलक कितना होगा। तो हमें पता है सूत्र हमारा क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखना है हमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो सबसे अधिक बारंबारता है हमारी 25। तो ये वाला तो हमारा किसका काम करेगा, F1 का काम करेगा, F1 ही है ना। और F1 से ठीक ऊपर वाली बारंबारता को क्या कहते हैं, F0। तो ये क्या हो जाएगी F0। और F1 से नीचे वाली बारंबारता को क्या कहते हैं, F2। तो ये वही क्या F2। और ये हमारा क्या हो चुका है बहुलक वर्ग, ये हो गया बहुलक वर्ग। मतलब L का मान कितना है, L बराबर है 58 और F1 का मान कितना है 25, F2 का मान कितना है, F2 है 10 और F0 है F0 20 और H का मान कितना है, H बराबर दोनों को लेस करोगे तो कितना बचेगा 3। तो H का मान है कितना 3। सारे मानों को इसमें रख दे, रख दो 58 प्लस F1 माइनस F0 25 माइनस F0 का मान कितना 20 बटे 2, F1 कितना 25 माइनस 20 माइनस F2 कितना 10 और H कितना दे रखा है हमारा 3 आया है ना H। हल कर लो इसको 58 प्लस ये बचेगा कितना 5 और इंटू 3 ऊपर इधर इंटू में है ही, ये कितना हो जाएगा 50 और 50 में से ये कितना घटेगा 20 प्लस 30 और 20 प्लस 10 30। तो कितना बचेगा ये 50 माइनस 30 और कितना हो जाएगा 58 प्लस 15 बटे ये कितना बच जाएगा 20। काट लो इनको, 5 तिया 15 5 चौका 20। तो ये आएगा कितना 58 प्लस 3 बटे 4 और 3 बटे 4 क्या होता है लगभग 0.75 के बराबर। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 58 प्लस 0.75 मतलब ये कितना 58.75। तो इसके लिए बहुलक कितना होगा 58.75। तो ये हमारा क्या बहुलक है। हाँ तो देखो हमारे लिए ये माध्य में क्वेश्चन रह गया था, उसी को मैं बता देती हूँ। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है, तो इसके लिए अज्ञात बारंबारताओं को तुम्हें बताना है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है यहाँ x और इधर दे रखा है f और x की वैल्यूज दे रखी है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और इधर दे रखा है 46 और ये इसकी बारंबारता हमें दे नहीं रखी, इसकी भी बारंबारता नहीं दे रखी। और अगला है 25 10 5, 25 10 5 और इनका योग दे रखा है हमें बारंबारताओं का, लिख देती हूँ उधर, यहाँ दे रखा है योग और ये दे रखा है इधर 200 ये दे रखा है तुम्हें। अब वो पूछ रहा है इसमें कि जो अज्ञात बारंबारता है उनको तुम्हें हमें बताना है। मैंने मान लिया कि ये f है, इसमें अज्ञात बारंबारताओं को दो अज्ञात बारंबारता है, इसको मैंने मान लिया कि मैंने ये इसको ले लिया x, इसको ले लिया मैंने y, ठीक है। और मैं ये पता है कि ये निकालना है इसमें माध्य है क्योंकि माध्य का यूज करना है क्योंकि माध्य दे रखा है
और निकालने किसके मान है, एक्स और वाई के। तो इसको निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, एफ एक्स की वैल्यू चाहिएगी। तो एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स मतलब दोनों का यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कर दो 46 गुणा 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और x गुणा 1 करोगे तो ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 2 बाय, और ये हो जाएगा 25 75, और 10 चौका 40, और 55 25। अब इसके लिए हमारा सूत्र क्या था, माध्य के लिए माध्य था, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मान मतलब कि हमें दोनों जो सिग्मा एफ एक्स है उसका एड जोड़ होना चाहिए, और सिग्मा एफ का जोड़ हमें पहले से दे रखा है कितना 200। तो इसको देखो, इसका जोड़ कितना होगा 0 एक्स एक्स प्लस 2y 75 40 और 25। तो 75 और 25 के कितने हो गए 100, और ये कितने हो गए 140। तो योग कितना हो गया इनका x प्लस 2y प्लस 140, ये इसका योग हो चुका है। इनका योग हो चुका है x प्लस 2y प्लस 140, और हमें इसका भी मान दे रखा है कितना 200। तो इसका मान जो बारंबारताओं का योग है इसके हिसाब से तो कितना है 200, पर हमारे हिसाब से भी तो अलग हो सकता है। इसका f का मान निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 5 30, 30 और 40, और 40 80, 80 और 6 86, मतलब कि इनका योग कितना होगा। मैं तुमसे ये पूछूंगा सिग्मा एफ, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान इसके हिसाब से तो दे रखा है 200, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 25 30 40 40 और 86। तो ये कितना आ रहा है 86 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमारे हिसाब से इसका मान कितना आया, इसके हिसाब से दे रखा है कितना 200। तो इसको हम हल भी कर सकते हैं, और करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 86 बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब कितना आएगा ये 114, 114 बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों का योग कितना रहा है 114। ये दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब दूसरा इससे लगा सकते हैं, माध्य बराबर दे रखा है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारा माध्य कितना दे रखा है पहले से ही, इसको यहां से इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य का मान कितना है 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान अभी हम निकाल के आए कितना है x प्लस 2y प्लस 140, x प्लस 2y प्लस 140, और बटे में कितना चल रहा है 200, क्योंकि योग इनका कितना दे रखा है 200, तो 200 योग कर दिया। अब इसको हल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0 से पॉइंट हट जाएगा, और इसका कितना दोगुना, तो 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 2, ठीक है। 140 का क्या करना है हमें दोगुना करना है, तो 140 का दोगुना कितना हो जाएगा 292, 292 बराबर कितना बनेगा x प्लस 2y प्लस 140। अब ये क्या करना है हमें, 140 को धर ले आऊंगे पक्षांतर करके, ये किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब 292 माइनस 140 बराबर x प्लस 2y। हल करोगे तो ये कितना बनेगा 2, और ये बचेगा 5 और 152 बराबर x प्लस 2y। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब हमें x और y के मान तो चाहिए यहाँ से, क्योंकि x और y को हमने क्या माना है अज्ञात बारंबारता। तो x और y का मान तुम्हें इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से निकालना है। तो इनको निकालने के लिए पहले मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो तुम्हें दे रखा है कि कोई बारंबारता बंटन है जिसका माध्य दे रखा है 1.46, और इसमें पूछ रहा है कि इसके लिए जो अज्ञात बारंबारता है उनको तुम्हें निकालना है। तो हमने अज्ञात बारंबारताओं को मान लिया, एक को मान लिया मैंने x और दूसरे को मान लिया क्या y। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है माध्य में क्या होना जरूरी है, एफ एक्स होना जरूरी है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमें एफ एक्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 40 इंटू 0 0, x इंटू 1 x, और y इंटू 2 2y, और 25 इंटू 3 75, और 10 चौका 40 और 55 25। अब इनको सबको हमें क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि सूत्र हमारा क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान तो हमें पहले से 200 दे रखा है इसके हिसाब से, परंतु हम इनको यदि जोड़ें तो इनका योग कितना हो रहा है 40 25 10 और 5, ये कितना हो जाएगा 30 40 और ये 86। तो 86 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मान किसके बराबर होगा 200 के बराबर। तो ये लिख दिया।
इधर भेज दिया। तो x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है 114। अब दूसरा हमें एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स का भी जोड़ होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 75 और 25 100, और 100 प्लस 40 140, 140 प्लस एक्स प्लस 2y। तो 140 प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 1.40, और बटे में कितना चल रहा है 200, क्योंकि इस सूत्र में लगाया है हमने इसको, ये लगा दिया। यहाँ क्या कर दिया हमने बज्र गुणा, पॉइंट से पॉइंट जीरो वाली कट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 का आंसर लग गई है, 4 दूनी 8 और 9, और 1 गुणा 2 292। एक्स प्लस 2y बराबर 140। 140 को इधर भेज दिया हमने, तो इसको लेस करोगे तो ये कितना बचेगा 2 5 और 152। 152 बराबर एक्स प्लस 2y। हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, और दोनों इक्वेशनों को मैंने तुम्हें बता रखा है कि जहां भी दो समीकरण दिए गए हों और उसमें दो वैल्यूज अननोन हो, तो उनको हल करने के लिए हम किसी भी विधि का काम में ले सकते हैं। किसी भी विधि को, प्रतिस्थापन ले लो या फिर विलोपन ले लो, तो इन दोनों को हम किसी भी विधि से। हाँ, तो ये दो समीकरण है हमारे, 114 बराबर एक्स प्लस वाई और 152 बराबर एक्स प्लस 2y। अब इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हो, तुम प्रतिस्थापन से कर दो या फिर विलोपन से या फिर वज्र गुणन से। तो हम इनको करते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर 114, और अगला है x प्लस 2y बराबर 152। अब इनको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, क्योंकि दोनों x के कोफिशिएंट सेम है, एक। तो दोनों समीकरणों को हम माइनस कर दें, तो दोनों समीकरणों को घटाने पर, तो ये घटाने पे साइन चेंज हो जाते हैं इनके। तो x से x कैंसिल, ये हो गया, और y माइनस 2y मतलब कितना बचेगा, ये माइनस का y बराबर, और इनको घटाओगे तो ये कितना बचेगा, इनको घटा ये बचेगा 38, और वो भी किसका, माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ से 38, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान हमारा निकल चुका है 38। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो मैं लिख देती हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो y का मान, x प्लस वाई बराबर 114, और x का मान हमें पता नहीं है, x का मान चाहिएगा हमें, y का मान कितना 38 और बराबर कितना 114। तो x बराबर कितना हो जाएगा 114 माइनस 38, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 76। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 76। तो हमने x माना था एक तो बारंबारता को, अज्ञात को, और दूसरी को हमने क्या माना था y। तो y का मान तो हमारा 38 आया और x का मान कितना आया है 76। तो ये हमारा क्या था, ये इसमें जो ज्ञात बारंबारता को पूछ रहा है ये इसी के मान है। तो दोबारा सुन लो, जो भी हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, उसमें x का मान दे रखा था और f का मान दे रखा था। f के मानों में दो अननोन क्वांटिटी थी, जिनको हमने एक को मान लिया x और दूसरी को मान लिया कितना y, और दोनों निकाल के हमें ये दे रखा है कि माध्य कितना है इसका, मतलब कि हमें इसका यूज इसमें यूज किसका करना है, माध्य का। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया था हमने और सिग्मा एफ भी निकाल लिया था, दोनों का जोड़ निकाल लिया था। और ये बारंबारता जो एफ दे रखी थी उसका मान हमारा आया था एक्स प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200, क्योंकि 200 तो इसमें पहले से दे रखा है, और हमारे हिसाब से कितना आया था एक्स प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200 हो गया। इन दोनों को हल किया तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ रहा है 114, समीकरण 1 दे दिया, और फिर इसमें हमने ये सूत्र लगाया है, सूत्र में यहाँ कर दिया लो, और इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 292 बराबर एक्स प्लस 2y प्लस 140। यहाँ से एक्स प्लस 2y का मान कितना आया था 152। अब ये एक समीकरण, ये दो समीकरण, और दोनों अननोन क्वांटिटी है हमारी x और y, तो दोनों के लिए समीकरण भी दे रखा है हमें। तो दोनों समीकरणों को हमने किसी भी विधि से हल कर दिया, ये कर दिया। तो y का मान कितना आया 38 और x का मान कितना आया 76। तो यही हमारी क्या थी, अज्ञात बारंबारता है। तो ये हमारा माध्य आज कंप्लीट हो चुका है, माध्यक भी और बहुलक भी। तो इनके लिए क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में एक क्वेश्चन 100% इसमें से आता है 6 नंबर का, तो इसको ढंग से देख लेना। ये हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है।